समय निकालकर यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया, स्वागत है। इस बंगले में भूत है ये जानते हुए भी हिम्मत जुटाकर इसे खरीदने के लिए आप सभी यहाँ आए, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। असल में इस बंगले की कीमत 100 करोड़ के ऊपर है, लेकिन इस बंगले में भूत होने की वजह से सरकार इस नीलामी को 20 करोड़ से शुरू कर रही है। मेरी बोली 25 करोड़। पटेल राजा जी की बोली 25 करोड़। 30 करोड़ रुपए। नवाब मस्तान जी की बोली 30 करोड़। 35 करोड़ रुपए। शेट्टी जी की बोली 35 करोड़। 50 करोड़। महाराष्ट्र के राजनाथ सिंह जी की बोली 50 करोड़। 50 करोड़ 1, 50 करोड़ 2, 50 करोड़ 3। हाँ। सुनना सर, ये बंगलो बिक गया है। अब मेरा प्रमोशन तय है। सर तो फिर मेरे प्रमोशन का क्या? मैं हूँ ना। हो जाएगा। थैंक यू सर। और देख यार, कैसा था बंगलो और कैसा बना दिया मैंने। साहब जी, सब लोग कहते हैं कि इस बंगले में भूत है साहब जी। चलिए यहाँ से चलते हैं। बंगले आज के जमाने में कोई भूत कितने होते हैं? इस बंगले की वैल्यू 100 करोड़ के ऊपर है, पर मुझे तो ये बंगला 50 करोड़ में ही मिल गया। अब मैं इस बंगले को 5 स्टार होटल में बदल दूंगा और जिससे मुझे 200 करोड़ का फायदा होएगा। लेकिन साहब फिर भी मुझे सच में बहुत डर लगता है। अरे ओए पगले, मैं ना थोड़ी गलत समझता हूँ। तेरा दारू पीने का मन कर रहा है ना? ओ चल ठीक है, ले पी। साहब जी, आपके सामने बैठ के दारू कैसे पीऊं मैं नीचे जाकर पी लेता हूँ। ओ ठीक है, जा। ये दरवाजा तो बहुत ही भारी है, 10 लोग भी नहीं उठा सकते। फिर ये कैसे खुल गया? ओए भूत भूत, ओए भूत भूत, ओए अरे बाप रे, भागो, बंगले में तो सच में भूत है। भागो, निकलो यहाँ से। भूत 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 है।
किसी ने मर्डर किया क्या इनका? नहीं, ये खुद मर गया। कैसे? दिल का दौरा पड़ा है। दिल में यार बिना बताए दौरा पड़ जाता है। दौरा ऐसे ही नहीं पड़ा है, किसी को देख के शायद डर गए होंगे। डर गया मतलब भूत को देखकर डर गए होंगे। तूने देखा क्या? किसी ने बताया है सर। कौन है वो? चलो कम। पता नहीं कहाँ लेकर जाएंगे। सर, राजनाथ सिंह का ड्राइवर यही है। ओहो, क्यों रे? तुम्हारे साहब की मौत कैसे हुई? भूत 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 यहाँ इसका भूत है, डर देख भूत के है तो सर। मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। फौरन इसे यहाँ से वापस ले जाओ। ले जाओ। चलो। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू। वैसे वो तांत्रिक कहाँ है? यहीं कहीं पर होगा सर। कहाँ? हे, तू मुझे तांत्रिक नजर नहीं आता है, बहुत बड़ा ढोंगी नजर आता है। आप मेरे पीछे ऐसे पड़े जैसे ये मर्डर मैंने किया। रिस्पेक्ट माय प्रोफेशन सर। हाँ, नहीं तो क्या कर लेगा? इस बंगले के भूत को बाहर भगा देगा ये कहकर हमसे ही पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। पॉकेट में दे रहे हैं क्या? इक्विपमेंट के लिए दे रहे हैं। क्या है तेरा इक्विपमेंट? 2 नींबू, 4 सूखी हुई मिर्ची, बस नींबू इतना ही है और ना? मिर्ची मैं अपने घर से लेकर आता हूँ सर। और आप जो पैसे देते हो ना, मंत्र तंत्र से भूतों में डर पैदा करने के लिए जो मंत्र शक्ति लगती है ना, उसके लिए क्या है। खा के तेरी मंत्र शक्ति जो आता है वो यहाँ टपक जाता है, पर बंगलों में जो भूत मौजूद है वो नहीं टपकता है। सर, मैंने अगर एक बार रंगोली बना के मंत्र फूंक दिया ना, तो बिना बताए चप्पल पहन के चला जाएगा भूत। देखना है? देखिए सर। हाँ, हाँ? ये आखिर कर क्या रहा है? गांव में भूतों का नाम लेकर जी रहा था तो फालतू में यहाँ लेकर आए मुझे। ठीक, कहीं भूत बिना दया किए मार ना दे। ये भूत से और पुलिस से अगर बचना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं करूंगा। ये रंगोली क्यों बनाई है? भूत को रंगोली में खींच कर लाने के लिए। हाँ, अगर खींच कर नहीं लाया तो ये लाठी चलेगी। बेरहम बनकर बात मत कीजिए सर। यहाँ कुछ तो ट्विस्ट देना होगा। नो 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 शिट। अब क्या हुआ? ये भूत मंत्र से नहीं जाएगा सर। हाँ, तो फिर क्या करें? इसके लिए कोई साथी चाहिए सर। ओहो, नहीं समझ में आया ना? हाँ, मतलब एक औरत और मर्द को इस बंगले में रहने के लिए आना होगा। इसमें जो औरत भूत है उससे मैच हो रही कुंडली उस आने वाली औरत के साथ मैच होनी चाहिए। और मर्द भूत की कुंडली मैच होने वाला मर्द अगर इस बंगलों में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे इस बंगलों में आते ही मर जाएंगे। अगर ये पता होगा तो फिर कौन आएगा यहाँ? जिसे पता है वो नहीं आएगा सर, जिसे पता नहीं है वो आएंगे। वो भी क्यों आएंगे इस बंगलों में? सर, इस बंगले की वैल्यू कम से कम 100 करोड़ के ऊपर ही होगी। अगर आपको प्रमोशन चाहिए या इस बंगलों को बेचना है ना, तो इस बंगलों में अगर 10 दिन रहेंगे तो 5 करोड़ देंगे, ऐसा पेपर में इश्तिहार दे दीजिए। पैसों के लिए तो लोग कुछ भी करते हैं सर, और ये बिल्कुल सही बात है। लोग कुछ भी कर डालते हैं, मेरा अनुभव है। बिल्कुल सही कहा तूने। थैंक यू। हेलो, एक औरत और एक मर्द इस बंगले में रहेंगे ना तो ये बंगला ब्रोथल हाउस बन जाएगा। अरे ब्रोथल हाउस शब्द इस्तेमाल मत करो, डिस्टर्ब हो जाता हूँ। एक काम कीजिए सर, शादीशुदा जोड़ी चाहिए लिखिए, फैमिली तो चलेगी ना। You are right. Hey, कांस्टेबल सर, तुम जाके वो मेरा मतलब शादीशुदा जोड़ा ढूंढ के लाओ, जल्दी लाओ। 50 करोड़ देकर इसने ये बंगला नहीं खरीदा, बल्कि इसने अपनी मौत खुद खरीद ली। इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए औरत और मर्द कहाँ मिलेंगे? मिलेगा सर। सच कह रहा है ना? पक्का। तो आजा। एक महत्वपूर्ण विषय, मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादाजी को, मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को जो कहा वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। रात को 10 बजे के बाद कोई भी रोड पर मत निकलना। ये हमारी पंचायत का निर्णय है, समझ गए ना? ठीक है, साथ में ठीक है। तुम लोग जाओ जाओ जाओ, अपने काम पर जाओ तुम लोग।
क्यों भांजे, क्या हुआ? कॉलेज नहीं गए क्या? हाँ जा रहा हूँ मामा जी। कॉलर क्यों ऊपर है? स्टाइल है क्या? सरपंच जी, क्या है भाई? इसकी और आपकी बेटी की शादी कब है? शादी अभी पढ़ रहा है ना, पढ़ने दो, उसके बाद सोचेंगे। तू कॉलेज जाना, चलता हूँ तुम मामा अपना जी। काम ठीक करो, है। मैं भी चलता हूँ। क्या रे अरे, कब तक आएगा वो? हमारा भाई हाँ? दोस्ती बोलना जीतेगा। बोलना, हमने बहुत देखे हैं। चल ए, सुमन हाँ देखना इस बार मैं ही जीतूंगा। हाँ कैसे यार? हमारे लोग बीच में ही उसको तो फिर मैं बेट लगा दूं क्या? वैसे भी तो तुम्हारे हीरो को हारना ही है ना। तो जल्दबाजी क्या है, बोल। उसे अपनी जिंदगी में सिर्फ प्यार से डर लगता है, ऐसे बेकार के चैलेंजेस से नहीं। वो आएगा, मैं बोल रहा हूँ। देखा, आ गया ना? क्यों रे, वैसे भी तुझे हारना ही है, उसके लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? वैसे तूने मुझसे शर्त लगाई है तो तेरे लिए एक बम्पर ऑफर है। क्या है वो बम्पर ऑफर? साइकिल रेस में इसके निकल जाने के ठीक 1 मिनट बाद मैं अपनी रेस स्टार्ट करूंगा। दम है तो मुझसे जीत के दिखाना। तो फिर हम शर्त के लिए रेडी हैं। शर्त कितने की है? 50,000। हाँ, हम भी रेडी हैं, पूरे 50,000। अरे हम ही जीतेंगे, चल शुरू देखो करता इसको। हूँ। चलो अब चलो। अरे चल 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 देखना। देखना छोड़ना नहीं इसे। क्यों बे? बहुत घमंड है तुझमें, हाँ? बोल। हाँ? क्यों? मत छोड़ मुझे। अरे वो तो बराबर में आ गया। देखो
आजा 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 भाई जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया अपना भाई जीत गया, भाई जीत गया। ऐसे क्या देख रहा है उसे? इस लड़की के पीछे 2 साल से लगा हुआ हूँ। अब ये मुझसे पटी है या नहीं, इस बात का पता ही नहीं चल रहा है। यार तेरी लव स्टोरी जैसी मेरी भी है। वो तुझे हाँ? प्यार करती है या नहीं मैं बताता हूँ। हाँ? हे, बोलना बोलना बोलना। अगर क्लासरूम में एंटर होने से पहले वो पीछे मुड़ के हाँ? तुझे देखती है ना हाँ? तो समझ ले प्यार करती हाँ? है। हाँ लगता है मुश्किल है भाई। अबे अबे सुन 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 सुन, तेरी लाइफ सेट हो गई। ओह माय गॉड! ए ए ए, क्या हुआ? दिल में दर्द हो रहा है? हाँ यार, अबे 60 साल की उम्र में जो होना चाहिए वो तुझे अभी हो रहा है। बुढ़ापे का दर्द बहुत दुखता है, लेकिन ये दर्द मजा दे रहा है यार। अबे दिल के दर्द होने में क्या मजा आ रहा है? ये दिल का दर्द नहीं है मेरे भाई, हाँ। प्यार का दर्द है। वैसे आजकल वेदर कैसा है? लग रहा है हाँ, थोड़ी सी सही तो कह रहा गर्मी है। है। मुझे तो एसी की ठंडी हवा महसूस हो रही है। हाँ? अच्छा ये बता, तेरे पैर कहाँ हैं? धरती पर ही है भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। हाँ। उसके आने से पहले हमेशा ऐसा होता है। ए, ए, हाँ? कौन है वो लकी गर्ल? मेरे दिल की धड़कन। हाँ? 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 गाना खत्म हो गया ना? पता है। चल। अरे वाह 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 वाह, दारू का पैग और ये चिकन का लेग, बहुत बढ़िया है कॉम्बिनेशन। सारे रिश्तों से अच्छा ये रिश्ता होता है। ठीक है जी। पति पत्नी जुदा हो सकते हैं, हम्म, भाई भाई भी जुदा हो सकते हैं, हम्म, लवर्स भी जुदा हो सकते हैं, हाँ। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। ये तो रोज का ही है ना। कभी जुदा नहीं होगा। सुपर। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा है? मेरा चिकन, चिकन तंदूरी। अरे रुक जा। अरे कहाँ जा रहे हैं? रुक। अरे रुक जा। हमारा रिश्ता तो गहरा है ना, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? अरे रुक जा रुक जा। अरे चिकन तंदूरी, अरे मर गया। बाप रे, जमींदार का बंगला। भूत 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 भूत। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उस दिन ब्लैक ड्रेस को अच्छा कहा था, उससे पहले तुमने व्हाइट ड्रेस को अच्छा कहा था। मतलब तुम कोई भी ड्रेस में रहो लेकिन बहुत खूबसूरत लगती हो। ये बात मेरे मम्मी पापा को बोलो या मेरे भाई को बोलो। मैंने तुम्हारी बात की और तुम फैमिली के मेंबर गिना रही हो। दिल की बातें दिल वाले ही समझ पाते हैं। हाँ, हे देवी देवी देवी। हाँ, ठीक कह रहा नहीं है। यार। अरे सर आ गए। गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग सुन सुन के मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। इस घिसे पीटे शब्द को छोड़ के कोई Excuse me, नया sir. शब्द इजाद करना होगा। ये लो, आ गया नमूना। मेरे आने के बाद इसका लेट आना। चल बैठ अंदर। थैंक यू सर। ये भी एक वैरायटी ही है। ठीक है, आज एक नए विषय के बारे में बताऊंगा। कौन सा पाठ पढ़ाएंगे सर? गुड, ये होता है इंटरेस्ट।
आजकल के युद्ध इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे यहाँ के विद्वानों ने किताबों में 5 तत्वों के बारे में लिखा है, प्रेमियों के बारे में अद्भुत रूप से लिखा है, जानवरों के बारे में लिखा है, पक्षियों के बारे में लिखा है, यहाँ तक कि भगवान के बारे में भी लिखा है, लेकिन किसी ने भी भूतों के बारे में नहीं लिखा। अरे बाप रे, भूतों से मुझे डर लगता है सर। सर मुझे भी डर लग रहा है, मेरे घर के रास्ते में शमशान पड़ता है। पागल कहीं का, तुम्हें रोज शमशान के बगल में जाने से डर लग रहा है? मैं तो रोज भूतों के बगल में ही सोता हूँ। ये क्या सर, भूत के बगल में कैसे सोएंगे? आप कहीं भूतों के समुदाय से तो नहीं है? पागल कहीं का, वो भूत और कोई नहीं है। मेरी बीवी है। आपको भूत से डर नहीं लगता सर? बहुत नादान हो तुम। जब मेरी बीवी बगल में हो तो मुझे भूतों से क्यों डर लगेगा? भूत कुछ नहीं होता। भूत होते हैं। ऐसे क्या हो गया? कहाँ पर? हमारे गांव में रात 10 बजे के बाद बाहर पंछी भी नहीं उड़ते हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है। उस सन्नाटे से धीरे धीरे छन छन की आवाज पूरी रात सुनाई देती है। सफेद साड़ी पहनकर, बिखरे हुए बाल लेकर वो भूतनी पूरे गांव में घूमती है। सर, सर, भूतों के बारे में क्यों बात करें? अभी मेरी दूसरी क्लास है, नए विषय के बारे में बात करने की क्या जरूरत? हम लोग पुराने विषय पे ही रहेंगे। ओके, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। भूत प्रेतों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिमाग हिला दिया। तुम सच बोल रही थी देवी? हाँ, आमतौर पर भूत गांव के बाहर ही होते हैं, लेकिन मेरे गांव में ऐसा नहीं है। वो गांव के बीच में रहते हैं, जिसे भी दिख जाए उसे मार डालते हैं। देवी, राम तुझे 2 साल से प्यार करता है, एक बार उसके बारे में सोच तो सही। देखो, गोरी लड़की गोरे लड़के से प्यार करने का सोचती है, हाइट वाली लड़की हाइट वाले लड़के से प्यार करने का सोचती है, जिनके पास पैसे होते हैं वो पैसे वाले के बारे में सोचती है। लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं हिम्मत वाली हूँ, तो मुझे भी एक हिम्मत वाला चाहिए जो हमारे गांव के भूत को देखकर नहीं डरेगा। मैं उससे ही प्यार करूंगी। ये तुझे भूत का क्या पागलपन है देवी? हाँ, भूत का पागलपन नहीं है, हिम्मत वाले का पागलपन है। क्या हो गया इसे? नमस्ते सरपंच जी। हाँ, बैठो बैठो। ठीक से पकड़ो। क्या बात है? वो रमेश का बेटा रात को भूत देखकर मर गया। अच्छा, मैंने पहले ही कहा था हमारे गांव में कोई भी रात को 10 बजे के बाद रोड पर मत आना। मेरी बात सुनते हो क्या? मुझे सब पागल समझते हैं। पापा, अब कौन मर गया? वही बेटा, रामनाथ का बेटा राकेश है ना, रात को भूत देखकर मर गया।
ऐसा ही होगा ना। मना किया था रात के 10 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना। मेरी सुनता कौन है? नहीं सुनी? देखो क्या हो गया। भूत देखकर नहीं, मुझे देखकर मर गया बेचारा। हिम्मत वाले को पाने का मेरा सपना सपना बनकर ही रह जाएगा। नमस्ते सर। बोलिए। हम लोग डर डर कर जी रहे हैं सर। हमारे गांव में हर रोज चित्र विचित्र घटनाएं घटती रहती हैं सर। अजीब ढंग से हवा में हमारे खाने की थाली प्लेट सब उड़ जाती है सर। हमारी आधी कमाई तो उसी में खत्म हो जाती है सर। कुछ सालों में लगता है इंसान भी उड़ जाएंगे, यही सोच कर डर लगता है। सर सर सर, पेपर में इश्तेहार देखकर 4 जोड़ियां आई हैं सर। ओ, बुला लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो सर, तुम लोग जरा बाहर ठीक है। ए, जरा तुम यहीं रुको। सर। हाँ बुलाओ सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। अब उस बंगलों में रहने की कुछ कंडीशंस हैं, वो सब तो आपको पता होंगी ना। ठीक है। बंगलों में एंटर होने के बाद बीच में कोई नहीं जाएगा। 10 दिन तक जो भी जोड़ी जिंदा रहेगी उसको पूरे 5 करोड़ मिलेंगे। नहीं लगाएंगे सर? मैं चूना नहीं लगाता हूँ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। पैसे सर? अगर वहाँ हम सब बच गए तो? हाँ? अगर सब बच गए तो आपस में बांट लेना। सर, आपका कमीशन। हमारे सर को कमीशन नहीं प्रमोशन चाहिए। ए कांस्टेबल सर, इस एग्रीमेंट पेपर पर इन सब के साइन करवा लो। चलो यहाँ पर साइन करो। सब लोगों ने साइन कर दिया ना? हाँ, चलो आओ। आ जाओ। ठीक है। जाओ निकलो, वो बंगलो तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देगा। जिंदगी का कोई रुख नहीं बदलेगा, उनकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। आओ आओ आओ, अंदर आ जाओ, पधारो। जो पहले से आ रहा है उन्हें यही क्यों है बुला वो रहा है? शानदार बंगला। कैसा लगा? बहुत अच्छा है सच में। ये इधर देखो। वाह, ये तो कमाल का है। आप लोग थक गए होंगे ना, रेस्ट कर लीजिए। शानदार है ना? हाँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं है ऐसा। चलो जानू अंदर आ जाओ। जाइए जाइए, चलो, अंदर जाइए। चलो। सबके सब फ्रेश हैं, नए कपल्स हैं, लगता है हनीमून के लिए आए हैं। पानी वानी तो आता होगा ना यार? बड़ा घर है ना? बहुत बड़ा बंगला है ना? काफी सॉलिड मकान बनाया है। हाँ, कितना सही है ना? अरे क्या बंगला है, हर तरफ इतना अच्छा। अबे तेरी हे भगवान! वाव, ये बंगला सच में बहुत रिच लग रहा है। हाँ वो तो है ही, इसीलिए तो आप लोगों को यहाँ दिखाने लाया हूँ। तेरी तो इतनी जल्दी आ गए? कॉमेडी की तरह। ये 5 करोड़ रुपए भी हम ही को मिलने वाले हैं। 5 करोड़ आपको भी मिलने वाले हैं? भाई, बंगले में भूत का तो पता नहीं है, लेकिन इसकी हर चीज अच्छी है। अबे तूने मेरा फोन कब मार लिया बे? हेलो, यहाँ की चीजों को हाथ मत लगाना, यही एक कंडीशन है। देखो मैं तो पीता ही रहूंगा। अरे बस भी करो। वैसे ये बंगला फुल्ली फर्निश्ड है। आजकल भूतों ने अपना टेस्ट चेंज कर दिया है क्या? सुबह तो सबको अच्छा ही दिखता है, लेकिन असल फिल्म तो रात को शुरू होती है। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कहाँ हो तुम? हाँ अभी मैं मुंबई में हूँ। क्या जी, अब तक क्यों नहीं आए? अरे काम पूरा नहीं हुआ ना। सुबह आ जाऊंगा, खाना खा के दरवाजा बंद करके सो जाओ, समझ गई? अच्छा ठीक है जी। शेखर, तुम यहाँ कैसे? वो क्या है कि अंकल गांव गए हैं ना, तो अकेले रहोगी तो डर लगेगा, इसलिए साथ में रहने आया हूँ। आप जाकर सो जाओ ना, मैं यहीं सोकर सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। क्या कह रहे हो शेखर? अंदर आओ और आकर सो जाओ, टेंशन मत लो बिल्कुल। यहाँ सो जाओ शेखर।
बाप रे, भूत 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 भूत। कहाँ है भूत? शेखर, इतना डर किस बात का? मैं हूं ना। इस गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम ही तो हो। सच में? सच में। पर तुम्हें अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? वो अंकल थोड़े वीक हैं। अंकल वीक हैं तो क्या हुआ? मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। क्यों रे? अंदर वो जिंदा होंगे या मर गए होंगे? डाउट है सर। कंफर्म करते हैं। कौन आ गया? गुड मॉर्निंग सर। हाय सर। क्यों बेटा, सब जिंदा हैं या कोई निकल लिया? पैसे लिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे सर। सर भी हमारे साथ कॉमेडी करने लग गए हैं। तो फिर रात को बंगले में चित्र विचित्र कोई घटना हुई थी क्या? हाँ हुआ था ना सर। ये इसके साथ थी और वो उसके साथ था। बहुत मजा आ रहा था सर। तुम चुप करो भाई। जहाँ भूत होता है वहाँ इंसान नहीं, जहाँ इंसान होता है वहाँ भूत नहीं। शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि पहला दिन बहुत ही खुशी खुशी से गुजर गया। हाँ सर। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेल डन सर। चलो जानू। चलो। अरे सॉरी। हाँ चलो। तुम इधर हो। चलो चलो चलो। सर अब इस बार प्रमोशन कंफर्म। डेफिनेटली सर। चल चल। अब पीना बंद भी करो। हेलो, क्यों रे? तेरे गांव में लड़की नहीं है क्या? मेरे गांव की लड़की से प्यार करता है? प्यार करने के लिए सिर्फ नाम जानना जरूरी है। गोत्र, जाति, धर्म ये सब जान के क्या करेंगे? बाप रे, डायलॉग तो बहुत अच्छा मार रहा है। हाँ, एक बार लव हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है। गाना तो इंसान खुद गाता है। अपने साथ लड़के लेके आया है मुझे मारने के लिए। मैं यहाँ आने से पहले एक बार नाटक कंपनी में ट्राई करना चाहिए था। वो लड़की रानी रुद्रम देवी है, झांसी की लक्ष्मीबाई है। हाँ? बहुत शक्तिशाली है, पांचाली है, बहुत हिम्मत वाली है। लेकिन हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है। तेरे पास है क्या? हाँ है। बाप रे, तेरे प्यार की एक परीक्षा लेता हूँ, देगा क्या? हमारे गांव के शमशान के पास एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ पर एक गिफ्ट रखता हूँ। आधी रात के 12 बजे वहाँ जाकर वो गिफ्ट लेकर कल सुबह हमको देना होगा। लाएगा क्या? लाऊंगा। हाँ? सिर्फ रेस में ही नहीं, प्यार की रेस में भी जीत के दिखाऊंगा। तू बस देखते जा। ये शर्त जीतने के बाद उस लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा। कल की फिल्म बहुत अच्छी थी, तुझे आना चाहिए था। हाँ यार। दी मुझे घर में काम सुनो है ना, इसलिए। आज मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं है। रात को मुझे डर लगे तो मेरे घर सोने आओगी क्या? बताओ ना। मैं सोने आ जाऊँ क्या? अपनी शक्ल देखिए, कुत्ते से हटवा दो। इच्छी। रात को 10 बजे तो बस हमारे गांव में सच में कोई बाहर नहीं आता। आराम से सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेले? बाप रे, डर लगता है। तो फिर एक काम कर, बगल में मैं हूँ ऐसा सोचकर सो जाना, ठीक है ना? पर ये कैसे मुमकिन है? हाँ, तुमने कभी पवन कल्याण या महेश बाबू के बारे में नहीं सोचा है क्या? बहुत बार सोचा है। वैसे ही सोच लेना। बेकार के जोक मत मार प्लीज यार, प्लीज। बस कर, मुझे रात को बहुत काम करना पड़ता है। दिन में तो हर कोई काम करता है, जल्दी अमीर बनने के लिए रात में भी काम करते हैं। तुझे रात को क्या काम होता है? रात को पढ़ने वालों के माइंड में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, इसीलिए मैं रात को भी पढ़ाई करती हूँ। क्या बात कर रही है ये? छोड़ ना, तुझे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलते हैं। परसों रात को शुरू किया, आज रात को खत्म करूंगा। जब से तुझसे शादी की है ना, मुसीबत छा गई मेरे ऊपर। बस 8 दिन में करोड़ रुपए मिल गए तो तुझसे पीछा छूट जाए। मनौती बन गई मेरी जिंदगी में।
आज तो मजा अरे रात के 12 बज गए हैं, वो वहाँ जाएगा क्या? जहाँ सांप होता है वहाँ जा सकते हैं, शेर होता है वहाँ जा सकते हैं, पर जहाँ भूत होता है वहाँ कोई नहीं जा सकता यार। नहीं यार, उसके बारे में पूरा कॉलेज जानता है। वो जो ठान लेता है करके ही छोड़ता है। तो चलो देख कर आते हैं ना। कहाँ जाना है बे? अगर गए तो वापस नहीं आएंगे। वो वहाँ पर जाएगा, भूत भी आएगा, वो भूत उसे मार डालेगा। भाई उसका वीडियो बना के YouTube पर डालोगे तो बहुत ज्यादा लाइक आएंगे। लाइक्स के लिए लाइफ से नहीं खेलना चाहिए। मेरे माँ बाप का मैं ही एकलौता बेटा हूँ। अरे तेरे जैसा बेटा हो या ना हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई गीता का मैं एकलौता लवर हूँ। अरे हेलो, उसके पास ना तेरे सिवाय 2 और भी हैं। चलो 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 आ जाओ, चल चल चल। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, जैसे तुझको बनाया। हे भगवान, कम से कम मुझे आज कोई हिम्मत वाला मिल जाए प्लीज। पहुंच गए यार। भाई आराम ए से। भाई, ए भाई, अरे भाई चलना वापस चल चलते यार, मुझे डर लग रहा है। ध्यान से ध्यान से। भूत कहीं दिखाई नहीं दे रहा यार। भाई ये शमशान में बहुत डर लग रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। शमशान अगर भयंकर नहीं होगा तो क्या ताजमहल की तरह होगा गधे? अरे भाई, मेरे सिवाय गीता का और कोई नहीं है। अरे अभी तू जिंदा बचेगा या नहीं पता नहीं है, और तू गीता के बारे में सोच रहा है, नालायक। वैसे ये समाधि किसकी है? बिल्कुल नहीं है जैसी लग भाई? रही है। तेरे परदादा की है। ये भी हमारी तरह आया होगा और इसकी भी समाधि बन गई होगी। हाँ हाँ यार, मुझे भी बदबू आ रही है। हाँ यार, मुझे भी आ रही है। हाँ, मुझे भी बहुत जोर की आ रही है। तुझे भी आ रही है? चल तू पागल करने। बेवकूफ। इसने दोबारा से हमें फंसा दिया यार। ये शमशान का प्लान किसका था बोल? तेरा था। अब जो हो गया वो हो गया। चलो अभी पकड़ लो। क्या? मेरा हाथ। हाँ ठीक है। हाथ क्यों लगा रहा है? अरे तू मुझे खुजा क्यों रहा है? तू मुझे क्यों खुजा रहा है? जिसे खुजली हो रही है खुद खुजाओ, मुझे कोई मत खुजाओ। हमारे हाथ तो सामने है, फिर पीछे कौन खुजा रहा है? अरे ये भूत हमारे पीछे पड़ गया। जल्दी करो यार। हमारे पीछे है। जल्दी चल, जल्दी चल। भाग रहा हूँ, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? आज तो मैं गया। अरे आगे बढ़। जल्दी करो। रुको रुको। अरे भागो। अरे रुको। मर गया रे। मर गए। कहाँ फंस गए यार? भूत ने हमारी जान ले ली। भाग भाग के मर गया। हाँ, मेरे अलावा दूसरा भूत कहाँ से आ गया? जिंदा होते हुए भी भूत बनने का गुनाह कर रही हो क्या?
आप निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें पता भी है कि इस पल का मैं कितने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तुम एक बात जानती हो, हमारे कॉलेज में तुमसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं। सच में क्या? तुम अगर मान जाओ तो तुमसे शादी कर लूं। ओके? सर बोलो। सर, जमींदार के बंगले पर 4 जोड़ी थी ना, उसमें से एक चल बसी। मर गया क्या? मैं मना कर रही थी कि बाहर मत जाओ, पर मेरी बात नहीं मानी और चले गए। देखो क्या हालत हो गई। भूत ने सच में मार दिया कैसे? भूत कुछ नहीं होता है, कुछ ज्यादा ही पी ली थी इसने, इसलिए ऊपर से पक्के आम की तरह नीचे गिर गया। तो फिर अब इसकी हालत कैसी होने वाली है? तुझे तेरी बीवी छोड़ के सबकी बीवी चाहिए मेरी तरह। बिल्कुल नहीं। रोज पी के मुझे मारते थे, अभी कौन मारेगा? क्यों रे? इसका पति मर गया ये इसलिए रो रही है, या इसे मारने वाला मर गया इसलिए रो रही है? तो भाई मैं मारूं क्या? पहले तू अपनी बीवी को मार, मैं अपनी बीवी से मार खाता हूँ। मैंने कहा था ना, भूत ने मार दिया ना, लेकिन तुम लोगों ने सुना ही कहाँ। ए भाई, तुम लोग भी पैसों के लिए मारे जाओगे। मैं कहता हूँ भाग जाओ। मनी के बिना इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है सर। वैसे भी भूत का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है सर। मैंने तो लुंगी पहन रखी है। आप इस लाश को ले जाइए सर, और अगर आपका ये भूत मुझे कहीं दिखाई दे गया ना, तो उसके साथ बैठ के मैं एक पैग मारूंगा। आप मुझे नहीं जानते सर, मेरा नाम M आदित्य है, नोट करके रख लीजिए। क्या बे, तू यहाँ बैठ के 5 करोड़ लेगा? चलना। तू यहाँ बैठ के क्या कर रही है? अंदर चल चल चल, जल्दी चल। चलो 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 अंदर चलो। मेरे समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं, सब मरेंगे। हेलो, सूर्या हॉस्पिटल, एम्बुलेंस भेज दो। हाँ जल्दी करो। ये हमें ऐसे क्यों देख रहा है? समझ में नहीं आता। भाई वो आ रहा है भाई। क्यों रे, 2 दिनों से कॉलेज नहीं आया? भूत से डर लग गया क्या? भूत के डर से हम भी तो कॉलेज नहीं आए थे भाई। चुप रहे। समझ में आ गया, बहुत हिम्मत वाला है ना, अपने आप को शूरवीर समझता है। साइकिल की रेस ही नहीं, प्यार भी जीतूंगा, ऐसा ही कहा था ना तुमने? कहा था। तो फिर परसों रात को क्यों नहीं आया? पीछे कुआ आगे खाई की तरह, पीछे एक भूत और आगे एक भूत था। याद मत दिला, बात भी मत करना। देख, ये शर्त हमारे जान पर बनाई है, और एक बार भी तेरी जबान पर शर्त या प्रेम की बात नहीं आनी चाहिए। देवी की तरफ देखना भी मत। वो क्यों? शर्त के हिसाब से तुझे गिफ्ट लेकर आना था। ये गिफ्ट तुमने ही रखा था ना? हाँ? ये तो भूत लेकर गया था ना, तो फिर तेरे पास कैसे आया? उस दिन वो भूत कोई और नहीं था, मैं ही था। मैं बस भगवान से डरता हूँ, भूतों से नहीं। वैसे भी तुम लोग भागते बहुत बढ़िया हो। तुम लोग एक बार मैराथन क्यों नहीं ट्राई करते हो? तुम्हारे गांव की सिर्फ लड़कियां ही नहीं, चुड़ैलें भी बहुत खूबसूरत हैं। सफेद साड़ी पहन के तो चमेली का फूल लगती हैं। मतलब वो सफेद साड़ी वाली भूत को तुमने देखा था? देखा था, मुझे देखकर तुम्हारी तरह वो भी भाग गई। तुम बहुत हिम्मत वाले हो, देवी के लिए परफेक्ट हो। तुम्हारे प्यार को मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है भाई। थैंक यू। चलो रे। अरे क्या हुआ जी? मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है। खुजा दूं क्या? तेरी तो ये खुजाने से नहीं जाने वाली है, कुछ दबाने से चली जाएगी। क्या दबाओगे? मैं कुछ भी दबा लूंगा, तू चुपचाप सो जा। बेकार में डाउट करती है तू। मेरे बाप ने बेकार में ही इससे शादी करवा दी मेरी। क्या पागलपन है, ये कभी नहीं सुधरने वाला।
आहा, इतना बढ़िया बंगला क्यों बनाया? मैं भी ना बेकार में डरता रहता हूँ। खड़े रहो भाई। जब यहाँ इतना सुंदर है तो ऊपर तो इससे भी बढ़िया होगा। यहाँ क्या है? तेरी तो डरा दिया ना मुझे फिर से। चल रे। मैं जब से आया हूं तब से देख रहा हूं इस कमरे में हमेशा ताला लगा रहता है। ऐसा तो नहीं जैसे अनंत पद्मनाभ स्वामी के छठे कमरे में खजाना मिला था। कहीं इस कमरे के अंदर भी तो खजाना नहीं है। जाके देखता हूं। तेरा टाइम आ गया है। वाह 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 वाह, लक्ष्मी देवी बुला रही है। यस, अभी खोलता हूं। अब खजाना मिलेगा, माला माल हो जाऊंगा मैं। खुल जा जल्दी खुल जा। कौन सी चाबी है पता नहीं चल रहा। अबे खुल जा। खुल गया। यस। बोल बे, कहाँ रखा है? बोल। सर, मैंने नहीं किया बोल, सर, बोल, मैंने कुछ कहाँ नहीं किया रखा? सर, सुनिए सर। क्या है? उनमें से एक आदमी और मर गया सर। इतनी जल्दी दूसरा गया? मैंने तो सोचा था मेरा प्रमोशन हो जाएगा। मैं तो बोल, तू बोलेगा कि नहीं? बोल, बता क्या रखा है, बता। तुझे देख के मेरा दिल धड़कने लगा है, तेरे मिलने पे मेरी जिंदगी तो तू है। मेरे मामा की बेटी के पीछे पड़ा है तू? पीछे पड़ने के दिन चले गए यार, अब तो हम दोनों में प्यार हो गया। अरे भले ही वो प्यार तुझसे क्यों ना करे, लेकिन शादी तो मुझसे ही करेगी। हमेशा तू ही जीतता आ रहा था ना। लेकिन इस बार जीत होगी मेरी। वैसे तो अपने जीजा को हराने के बारे में भूल जा तो अच्छा है। जाना यार। छू। मैं कितना भी कहूं लेकिन वो उसके साथ ही घूमती है मामा। आज आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो देखो, वो आ रही है। देवी। हाँ? कहाँ से आ रही हो? वो पापा, मैं अपने फ्रेंड से मिलकर। सुनिए जी, रुक जाइए। लड़की बड़ी हो गई है और आप हाथ उठा रहे तू हैं। मुंह बंद कर। आंखें बंद करके जो तुम कर रही हो वो लोगों को नहीं दिखेगा क्या? बड़ों की इज्जत घर के बच्चों के हाथों में होती है। पागलों की तरह प्यार के चक्कर में घर की इज्जत बाजार में मत उछालो। अच्छा भला दिखता है इसलिए भले ही वो तुम्हें पसंद आ गया हो, पर मुझे पसंद आने के लिए अच्छा भला दिखना ही काफी नहीं है। उसकी जात, धर्म, जायदाद, औकात सब होनी चाहिए। वो सब भी होगा तब भी शेखर ही तुम्हारा पति है। शादी करूंगी तो राम से ही करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। मामा जी कितने गुस्से से बात कर रही है ये। यही है इसका रवैया। तू रुक ना, ये नहीं बोल रही है, इसका प्यार इससे बुलवा रहा है। इसके प्यार को तेरी शादी से मार देते हैं। अरे बाप रे। अरे रे, कहाँ चली गई ये? क्या हुआ जी? बिल्ली का पैर जल गया हो वैसे घूम रहे हो? वो अंदर सो रही है कुंभकर्णी की तरह, और ये ऊपर सो रहा है कुंभकर्ण की तो तरह। मैं भी आपको एक बात बताऊं क्या? हाँ बोलो। एक खेल खेलें क्या? चप्पल निकाल के मारूंगा। ये टाइम कोई खेलने वाला है क्या? वो खेल नहीं हाँ? जी।
आँख में चली खेल। ओ, तो तुम उस खेल की बात कर रही हो? मैं तो समझ ही नहीं पाया। चलो खेलते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ, अरे वाह, आँख बंद करके खेलेंगी। कस के बांधना, कस के, हाँ कस के। या, शुरू करूं? रेडी? अरे वाह, ला 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 ला। मैं यहाँ अरे कहाँ हो जानू? इधर आ जाओ। अरे कहाँ हो? अरे ऐसे ना तड़पाओ। आ जाओ मेरी जान। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अरे छुआ था, कहाँ चली गई? अरे कहाँ चली गई? आ जाओ जानू, आ जाओ। ऐसे ना तड़पाओ। आ जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अरे तेरे पायल की छनकार, हाँ, मुझे सताती है। आ जाओ जानू, मैं तो तुम्हारी खुशबू से तुम्हें पहचान लेता हूँ। आ रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। आज मिलके अपनी पिक्चर रिलीज करेंगे हम। आ जाओ जानू, पकड़ लिया मैंने। पकड़ लिया। ये क्या है? तुम थोड़ी अलग लग रही हो जानू, और तुम्हारी खुशबू भी चेंज है। चमेली का तेल लगाया क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूँ। जानू, कुंभकर्णी बोल के खुद ही कुंभकर्ण की तरह चला गया। अब अगर 5 करोड़ मुझे मिलेगा तो मैं उसका क्या करूंगी? ये बेचारी बहुत डिफरेंट रो रही है। शट अप। 5 मिनट में उस तांत्रिक को यहाँ बुलाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नहीं, एवरीडे डेड मॉर्निंग। तेरे आइडिया की वजह से मेरा प्रमोशन तो छोड़, यहाँ हर रोज एक मर रहा है। 1 मिनट। ये मर गया है, लाश ही है ना, झटका लगा होगा। तुम जरा साइड हो जाओ ना। अरे बाप रे सर, एक भूत ही भारी पड़ रहा है। लगता है ये दूसरा भूत बना देगा सर। अरे तू डिस्टर्ब मत कर यार। क्यों चिल्ला रहा है? पता चल गया है। क्या पता चल गया? बोला ना, पता लगा लिया है। इस बंगलो के अंदर जो है वो आदमी का भूत नहीं है, औरत का भूत है। वो बस मर्दों को ही मार रही है। वुमन इज सेफ। औरत हो या मर्द हो या बीच का हो, भूत तो भूत ही होता है ना। उसे यहाँ से भगाने के लिए क्या करना है ये बता। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ। उस भूत से मैच होने वाली जोड़ी के आने का समय जल्द ही आने वाला है। दे आर हियर। पंडित जी, अपने भांजे और अपनी बेटी की शादी करवा रहा हूँ, वो भी आज के आज। मुझे अच्छा मुहूर्त बताओ। इतनी जल्दी शादी क्यों भाई? कुछ गलत होने से रोकना है तो ऐसा करना पड़ता है। अपना काम करो। तो फिर लड़की की पढ़ाई? पढ़ाई से ज्यादा इज्जत है मैं पंडित जी। आप पंचांग देके मुहूर्त निकालो। ठीक है। हाँ, आपकी बेटी की कुंडली और आपके भांजे की कुंडली देखी। आज की रात 9:25 पर बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। हाँ ठीक है, आप काम पर लग जाइए, मैं अपनी तैयारी शुरू करता हूँ। चलो ठीक है। भांजे। पंडित जी। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोगों को प्यार का पाठ पढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। किस लिए सर? वो इसलिए, आज के ही दिन मैंने अपनी बीवी से प्यार करके शादी की थी। पुष्पलता, तुम प्यार करके शादी करोगी या शादी करने के बाद प्रेम करोगी? चलो बताओ। घर वालों को जो लड़का अच्छा लगेगा उसी से शादी करूंगी। तुम्हारे विचार महान है। बैठ जाओ। मेरे प्यार के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? आज रात को देवी की शादी शेखर के साथ उसके मामा करवाने वाले हैं। सॉरी सर। कोई बात। चलो। ये जरूर प्यार के मामले में सक्सेस होगा। बेटा, मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त निकल जाए तो भी परवाह नहीं है पंडित जी। आज उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया ही जाएगा और उसके बाद मेरी सुहागरात होकर रहेगी। अरे शेखर, उस राम के साथ वो देवी भाग गई है। आज मेरी शादी का दिन नहीं है, उसकी मौत का दिन है। चलो रे, चलो। अब ये लो, पी लो।
जाओ, जाके सो जाओ। 10:30 बज रहा है, तुम भी आके सो जाओ ना। वैसे भी इस बंगलों में सब कुछ गड़बड़ ही हो रहा है। वो बस मर्दों को मार रही है, औरतों को नहीं मार रही है। अब बस 5 दिन और फिर 5 करोड़। बाप रे। ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। संभल के, जल्दी आना। हाँ? अरे राम, ये लो भाई, जल्दी पहना दो, वरना इसके पिताजी आकर हम सबकी शादी करवा देंगे। 1 मिनट रुक जाओ। 11:45 पे बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो फिर पंडित जी, हमारा प्यार पवित्र है और पवित्र प्यार के पुजारी स्वयं भगवान होते हैं, तो हमें किसी की क्या जरूरत है। हे, ये ले माला, पहना दे उसे। ये लो, पहना दो। Congratulations. थैंक यू। इसके पिताजी आएंगे तो मार डालेंगे। चलो यहाँ से। चलो, चलते हैं। जरा 1 मिनट रुकना। नहीं, छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, प्लीज, नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे। नहीं। हैप्पी बर्थडे। हाँ? मेरा बर्थडे तुम्हें कैसे पता? प्यार करता हूँ तुमसे, तो मुझे इतना भी नहीं पता होगा क्या? भाई आगे कोई ढाबा आता है तो प्लीज रोक देना भाई। अरे ढाबा वाबा कुछ नहीं, वैसे ही टाइम बहुत हो चुका है, अपने को गाड़ी अनलोड करनी है। ए राम, क्या हुआ? तुम दोनों कहाँ जाने की सोच रहे हो? जमींदारपुरम। नहीं, प्लीज, नहीं, छोड़ दो मुझे, प्लीज मत मारो। नहीं, मत मारो मुझे, छोड़ दो। आज तक 19 सालों में ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उस बंगले से चीखें क्यों सुनाई दे रही हैं? क्या हुआ गाड़ी को? कहाँ जाना है आपको? जमींदारपुरम जाना है। हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, उससे पहले ही रुक जाएंगे हम। कोई बात नहीं, हम भी वहीं उतर जाएंगे। भाई ये दोनों जमींदारपुरम जाना चाहते हैं। ठीक है, आओ बैठो। भाई ने ओके बोल दिया, आ जाओ। हैप्पी जर्नी भाई। बाय। हाँ, ठीक है। ठीक है, बाय।
बाय बाय। चलो भाई। बाय बाय, ध्यान रखना। हाँ, सब लोग अपना ख्याल रखना। जाकर देख नीचे। अरे क्या हो गया बता। भाई टायर में हवा कम लग रही है। क्या हो रहा है, क्या मुसीबत है? ठीक है टायर बदल दे। ये क्या, जमींदारपुरम पहुंच गए? भाग भाई क्या हुआ? अरे भाई रुको। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? जान बचाओ। अरे मैं भी आ रहा हूँ। क्या है ये भूत भूत चिल्ला के क्यों भाग रहे हैं? क्या पता ये लोग क्यों भाग गए। चलो कोई बात नहीं, हमें जहाँ आना था हम पहुँच तो गए। हाँ। चलो चलते हैं। सर एसआई सर से मेरी बात करेंगे ना? ठीक है, आने दो, बात करके। प्लीज सर, हाँ? थोड़ी बात करो फिर सर। छोड़ दूंगा, ठीक है ना? सर? हाँ, कौन हो तुम लोग? भाग कर आए हो क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? किसी पंडित को बुलाओ, मुझे पब्लिसिटी बहुत पसंद है। हम शादी करके आए हैं सर। मैं क्या करूँ, सुहागरात करवाऊँ क्या? रेड्डी, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर, बंगले में रहने के लिए आए हैं हम। बैठो। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। देखो, कल ही उस बंगलों में रहने वाली एक लड़की की बेरहमी से हत्या हुई है। हाँ, ठीक से सोच के बोलो। कोई बात नहीं है सर, अभी हमें पैसों की जरूरत है, और वैसे भी ये भूत ऊत नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैं तो ऐसा हूँ कि भूत को ही डरा दूं। वाह, क्या बात है, तुम मुझे पसंद आए। हाँ, 1 सेकेंड। इस पर दस्तखत करो। गुड, अब तुम भी करो। हे कांस्टेबल। यस सर। इन्हें बंगले पर छोड़ा। ठीक है सर। तुम्हें जिस बंगले में रहना है ये वही है। हेलो, हाँ क्या है बोलो। 5 मिनट में घर आते हो कि नहीं? हाँ। अपने पापा से कह के तलाक दे दूंगी अगर घर नहीं आए। ठीक है, ठीक समझे? है। सर मेरी बीवी धमकी दे रही है, मुझे घर जाना होगा। हाँ समझ गया, आप जाइए। ठीक है सर। उन्नीस सालों के बाद मेरा बदला पूरा होने का समय आ गया है। मेरे बालों से पैदा हुआ मेरा रूप मेरा प्रतिशोध बनकर आ रहा है। मेरा बदला पूरा होने वाला है।
मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्यों, अपनी पत्नी को नहीं देख सकता? हाँ, मेरे पति हो तो ऐसे देखोगे क्या? वो क्या है कि तुम हो ही इतनी ऐसे सुंदर पास की। क्यों आ रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? बहुत दिन मैंने बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं हो रहा है। बस एक बार मुझे अपने करीब तो आने दो। सर अभी तक जिंदा नहीं होगा, टपक गया होगा। हाँ। क्यों रे, तेरे मुंह से अच्छी बात कभी नहीं निकल सकती क्या? हैं? आइए सर। वाह, अभी तक जिंदा हो, वाह। मर जाऊंगा ऐसा आपने फिक्स कर लिया है क्या सर? मैंने कहा था भूतों को मुझसे डर लगता है। ये बंगलो ही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब देने के लिए एक बड़े आदमी को लेकर आया हूँ। नारायण सर। आइए बैठ के बात करते हैं। इस बंगलो में जो रह रहे हैं उनके इंक्वायरी करने के प्रोसेस में ये इंसान मिला है। नाम नारायण है। यहाँ आज से 19 साल पहले यहाँ चित्र विचित्र घटनाएं घट रही थी। 19 साल पहले इस बंगलो में आया हुआ इंसान ये है। कुछ ओल्ड स्टोरीज को कुरेद के निकालना अगर हो तो इस ओल्ड मैन की जरूरत है, इसलिए लेकर आया। इसके बताए हुए फ्लैशबैक में हमसे कोई फ्लैश मिस हो गया है, जरा ये देखते हैं। ये जमींदार राजा राम मोहन राव जी का बंगला है। यहाँ आसपास के लोगों की वो बहुत मदद करते थे। उनका एक बेटा और एक खूबसूरत बेटी थी। उनके निधन के बाद उनके बेटे राणा प्रताप ने उनकी सारी जिम्मेदारियां उठा ली। जमींदार का सारा व्यापार देखने वाला आदमी रमेश मेरा दोस्त है। रमेश की इकलौती बेटी है सीता। सीता की शादी तय करके वो खुशखबरी देने बंगलो में आए थे। Cheers. ए लिजी, हाँ। तुम्हें पता है इस धरती पे इंसान से बड़ा अजूबा क्या होता है? दारू। दारू? यस। धरती पर स्वर्ग दिखाने वाला दारू ही अद्भुत है। सही कहा यार, ये दारू ही तो है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी मजे में कट रही है। वैसे हमें जिंदगी में हासिल क्या करना है यार? तेरे जैसा दोस्त मिला इतना ही काफी है। ए लिजी, ये क्या पागलपन है? हमेशा कैमरे में लगी रहती हो। बीते हुए समय को आंखों के सामने लाने वाला कैमरा मुझे बहुत पसंद है। बेटा आइए रमेश जी। दारू पिएगा क्या? ए, चुप रहे। मेरे पिता के बाद यही मेरे पिता हैं। ऐसे बात करेगा क्या? बोलिए, कहीं सिग्नेचर करने हैं क्या? नहीं बेटा, थोड़ी मदद चाहिए। बोलिए ना। मेरी बेटी सीता की शादी तय हो गई है। ओह, इज इट? वेरी गुड। अच्छा रिश्ता है बेटा। हाँ। वो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। बाकी सब मैंने इंतजाम कर लिया, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। ये क्या रमेश जी, मैं हूं ना। आपने मेरी कितनी सेवा की है। पापा जी ने जाते वक्त मुझे जो जिम्मेदारियां सौंपी थी उसमें आप भी थे। शादी के दिन पैसे आके ले जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर बच्ची को खाना खिलाकर जाता हूँ। जी ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम कैसी हो बेटी? ये कौन है? जमींदार साहब की बेटी है। जमींदार जी की बेटी? तो फिर ऐसे अंधेरे कमरे में क्यों है? इसका रूप ही इसका श्राप बन गया। ओम मनुपूर्व अनुपूर्व इंद्रपूर्व पेणु सिद्धे श्री गणेश पूर्व त्रिपूर्व त्रिपूर्व भवानी ईश्वरी मंडम हरि महेश्वरी स्वाहा। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान भव। सीता की शादी का सुना? शादी की खुशी दिख रही है चेहरे पर। आशीर्वाद दीर्घ दीजिए। सुमंगली भव। हाँ पंडित जी, आज सीता का जन्मदिन है। ये भगवान को चढ़ा दीजिए। ओम वाकवाणी ब्रह्मपुत्री विद्या वदंती स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय नमो नमः। आरती लो बेटी।
हमेशा खुश रहो बेटी। जन्मदिन के दिन ही शादी है ना? शुभ मुहूर्त कब का है? रात के 9:30 पर। बढ़िया मुहूर्त है। आपको जरूर आना होगा। तुम्हारी शादी में ना हो ऐसा हो सकता है? मेरे जन्मदिन के दिन ही मेरी शादी है, कितनी खुशी की बात है। पंडित जी हाथ देकर भविष्य बताइए ना। हाँ हाँ दिखाओ। क्या हुआ पंडित जी? नहीं नहीं कुछ नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है चलते हैं पंडित जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आओ बेटी। बैठ के खाने से पुश्तैनी दौलत खत्म हो जाती है, सच है क्या? सही कहा, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ बैठ के खाने से अच्छा है कोई अच्छा रिश्ता अपने लिए ढूंढ लूं। तो और क्या है, जमींदार राजा राम मोहन राव का इकलौता बेटा, जमींदार राणा प्रताप के लायक एक बीवी चाहिए, ऐसा इश्तिहार दे देंगे। दे देंगे पर शादी होते ही हमें भूल जाएगा। आज तो हम अच्छे से पी खा रहे हैं, कल लाले पड़ जाएंगे। डोंट वरी माय फ्रेंड्स, तुम्हारे मजे में कोई कमी ना आए इसीलिए अपनी जायदाद का 20% तुम्हारे नाम कर दूंगा, ठीक है ना? अरे वाह 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 वाह, अपनी जायदाद ओल्ड एज होम के नाम कर देने वालों को देखा है मैंने, अनाथालय के नाम कर देने वालों को भी देखा है, लेकिन फ्रेंडशिप के नाम कर देने वाला पहली बार देख रहा हूँ। अगर कोई फ्रेंडशिप का बेस्ट एग्जाम्पल पूछे तो राणा प्रताप का नाम ले सकता हूँ। हैट्स ऑफ। कर बे, क्या बकवास कर रहे हैं? अरे पत्ते डालना। नमस्ते बेटा। नमस्ते रमेश जी। आज रात को 9 बजे सीता की शादी है, अगर पैसे मिल जाते। हाँ 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 या बस 5 मिनट। हाँ रुक यार, वैसे भी शादी में जाएंगे ही ना। हाँ यार, तब दे देना, सब मिलके चलेंगे यार। यस चलेंगे चलेंगे। हाँ? मैंने अमीर घर की शादियाँ बहुत देखी हैं, लेकिन गरीब घर की शादी कभी नहीं देखी। ये कैसी बात कर रही हो? सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, वो शादी में जाना है तो इसीलिए। ओके रमेश जी, हम सब लोग आएंगे। जैसा आप कहें। तो फिर आते समय पैसे लेके आऊंगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा। हमारी सीता शादी की साड़ी में सीता की तरह लग रही है, पर दूल्हा ही श्री रामचंद्र नहीं लगता है। हमारी सीता शादी की साड़ी में माँ सीता की तरह लग रही है, पर वो जमींदार का लड़का बिल्कुल भी श्री रामचंद्र की तरह नहीं लगता। हे प्रताप, अब तो तुम्हारे नौकरों की भी शादी हो रही है, वैसे हमारी कब होगी? शादी? ओह शिट! इन्हें क्या हो गया? अनर्थ हो गया बेटा। दहेज का पैसा नहीं दिया, इसलिए लड़के वाले शादी तोड़कर चले गए। ये अपमान रमेश सह नहीं पाया और फांसी लगा ली। जिस दिन बेटी के गले में मंगलसूत्र होना चाहिए था, उस दिन अपने गले में फांसी लगा लेगा, मैंने नहीं सोचा था। अब ये तो मर गए भाई, और अब सीता की शादी कभी नहीं होगी। वैसे सीता कहाँ है? वो रही बेटा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। जाने वाले को वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आपसे मैं शादी करने के बारे में सोच रहा हूं।
तो हुआ ये कि सीता, जमींदार जी का बेटा और बेटी वसुंधरा, जमींदार जी का बेटा और उसके 4 दोस्त और एक लड़की इस बंगलों में रहा करते थे। उसके बाद मैं सालों के लिए तीर्थ यात्रा पर चला गया। जब लौट कर आया तो इस बंगलों में कोई नहीं है, ये पता चला। ओहो, मतलब तुम्हें बस शादी तक की कहानी पता है, उसके बाद क्या हुआ वो कुछ नहीं पता है। सर शादी के बाद और क्या हुआ होगा सर? सुहागरात हुई होगी। सुहागरात होती तो घर में बच्चे घूमते, यहाँ पिशाच क्यों घूम रहे हैं? अब हमें बाकी की कहानी बताने वाला कहाँ मिलेगा? 7:30। ओके यंग मैन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। फिर मिलेंगे। ओके। शादी के बाद बंगलों में हुआ क्या होगा? राणा प्रताप और सीता का क्या हुआ? और फिर वो गूंगी का क्या हुआ? सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है ना? वैसे जब से आए हैं हमने इस बंगले को अच्छे से देखा भी नहीं है। एक बार चलकर देखें क्या? बंगले को देखने का दिल किया तो लाइट चली गई। वसुंधरा, इतना अर्जेंटली आने के लिए बोला, कोई टपक गया क्या? आप आके खुद ही देख लीजिए सर। हाँ चलो चलो। ये लड़की कौन है? जमींदार की बेटी है सर। कहाँ से आई है? ये कहीं से नहीं आई है सर, 19 सालों से इसी बंगले में तो रह रही है। हाँ, इस भूत बंगलों में एक अकेली लड़की ऐसे कैसे रह सकती है? इस बंगले की भूत यही है सर। अगर यहाँ भूत नहीं है तो यहाँ आने वाले लोग मर क्यों जाते हैं? इसी लड़की को भूत समझ के लोग यहाँ मर रहे थे सर। सच कहूँ तो इस बंगले में भूत ऊत कुछ नहीं है सर। ये तो कुछ अजीब है सर। सही बोल रहे हो। उस गोलकुंडा केस की एफआईआर कर दी क्या? कर दिया सर। लेकर आओ। क्यों हीरो यहाँ कैसे आना हुआ? कोई न्यूज है क्या? कौन से पल क्या सुनने को मिलेगा, इसका हमेशा डर लगा रहता है। कल जमींदार की बेटी नजर आ गई, कहीं आज जमींदार खुद नजर तो नहीं आया? सर मुझे वहाँ ये कैसेट मिली है। ऐसे इस कैसेट में है क्या? देखेंगे तो पता चलेगा ना सर। ओके कांस्टेबल सर, सिस्टम रेडी करो। ओके सर। बैठो। पता नहीं इस कहानी में और कितने ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। ट्विस्ट ट्विस्ट से टेम्परेचर बढ़ रहा है मेरा। वो ये क्या? तू तो शादी में गया था और शादी करके आ गया। असल में बात यह है कि
ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, हम लोग नींद में सोते ही रह गए और इतना कुछ हो गया। ठीक है, पहले अपना दायां पैर अंदर रख के अंदर आ जाओ। सीता, दीपक, दयाल, हाय। गन्नू, हेलो। मुन्ना और ये हाय। लीजी, ये सब मेरे दोस्त हैं। ये हमारा फ्रेंड ही नहीं है, बड़े भाई के जैसा है। मैं इन लोगों का बड़ा भाई नहीं, यही लोग मेरे बड़े भाई हैं। ये क्या यार, तू तो एकदम से जीजू बन गया। ऐसा ही होता है। सुंदर बीबी जिसके पास होती है उसके सभी साले बन जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना वसुंधरा? मैं तुम्हारे यहाँ क्लर्क का काम करने वाले रमेश जी की बेटी सीता हूँ। मेरी शादी हो गई है, किसी और से नहीं, तुम्हारे भैया से। मेरी उनसे शादी हो गई ये सुनकर सभी चौंक गए, लेकिन तुम खुश हो रही हो। मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ भी हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ। सीता, ये देखिए जी, आज से ही एक जमींदार की बेटी जैसे जीती है ना, वैसे ही ये जिएगी। मेरे होते हुए ये ऐसे अंधेरे में कभी नहीं रहेगी। मैं इस घर की बहू हूँ और अब ये जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाऊंगी। आजा। थैंक यू सो मच। चलो। भैया इडली लीजिए ना। तुम भी खाओ ना। अरे शर्माए बिना खाओ, तुम्हें पसंद है ना? हाँ, खा हाँ, बिल्कुल। हाँ यार, खाना बहुत अच्छा है। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। भैया थोड़ा और लीजिए ना। अरे लेना। मजा आ गया, बहुत दिनों के बाद माँ ये के क्या जैसा इतनी स्वाद। जल्दी हो गया? भाई क्या हुआ? तेरी फर्स्ट नाइट कब है, बताना यार। उसके पिता परसों गुजर गए ना, इसीलिए 13 दिनों के बाद रखने का सोच रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं। ओके। फर्स्ट नाइट पे आएंगे, अच्छी पार्टी देनी होगी। कंपल्सरी, अच्छी पार्टी पक्का देनी दूंगा। होगी। हे, शादी की पार्टी बहुत ही सिंपल हुई है, बट फर्स्ट नाइट की पार्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके ना? चल बाय। बाय। ओके, राहुल, बाय। हैप्पी मैरिड लाइफ। बाय। बाय सीता। तुम्हारा बाय, कैमरा। बाय, चलता हूँ। चल, बाय। बाय यार। बाय। करोड़ों का बंगला था मेरे पास, पर इसमें खुशियां नहीं थी। तुम्हारे आने के बाद घर ही बदल गया। पता है, मेरी बहन भी बहुत खुश है। थैंक यू सो मच। कैसे हो? कैसा है? वैसे सुहागरात के बाद चेहरा खिला खिला लग रहा है। शादी के बाद मुझे इसमें बहुत चेंज दिख रहा है। हाँ यार, बिल्कुल सही कहा। हाँ यार, सीता ने सिर्फ मुझे ही नहीं, घर को भी बदल दिया। इसलिए आज से नो ड्रिंक्स, नो सिगरेट। हाँ, सीता है ना, पति को श्री राम बना दिया। मैं बदल गया हूँ ना, तुम लोग भी बदल जाओ और मेरी तरह शादी करके खुश रहो। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। क्या हुआ? फर्स्ट नाइट को बड़ी पार्टी दोगे कहा था, भूल गए क्या? भूला नहीं हूँ यार, तुम लोग भी ना टू मच हो। पर कल से नो ड्रिंक्स, आज ही लास्ट है। तू बदल गया है, हम भी बदल जाएंगे। ऑल दी बेस्ट। बदल जाएंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बाय। 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 हे, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? इतनी अच्छी जिंदगी दी आपने मुझे, ये सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने भी सोचा नहीं था तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी बनेगी। एक काम करें क्या? क्या जी? हम दोनों मिलके फूलों को सफेद होने तक घिसें क्या? क्या कर रहा है? अरे मैंने क्या हुआ यार?
ए दोस्ती के दुश्मन नीचे आ। यहाँ पे हमें डुबा के तू खुशी में डूबने की सोच रहा है क्या? नीचे आ, नीचे आ। नीचे आ जल्दी। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? क्या बदतमीजी? तू रूल्स को भूल के हमसे बिना सेंस वाली बातें कर रहा है और हमें रूल सिखा रहा है। कौन सा रूल बे? बचपन से तूने जो भी पिया वो हमने भी पिया। हाँ पिया। तूने खाया वही हमने भी खाया। हाँ खाया। और अभी हमें बाहर बिठा के तू इसके साथ सो रहा है। पागलों की तरह बातें मत कर, ये तेरे फ्रेंड की बीवी है, शर्म नहीं आती क्या? ना डर ना भय ना शर्म ना लज्जा। अबे तेरे सामने किस बात की शर्म? हाँ अबे हरामजादे, क्या बक रहा है तू? सुनिए जी, उठिए जी, ये क्या हो गया आपको? सुनिए, सुनिए, मुझे छोड़ दो, छोड़ो, सुनिए जी। चुप हो जा, ये गलत कर रहा था, इसको मारना जरूरी था। अपने दोस्तों को अकेला छोड़ के अकेले मजे लूटना चाहता था ये, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ दो, कुछ मत करो। आजा। हाँ चलो। सीता को कुछ मत करना, प्लीज यार। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे कुछ मत करो। भैया बोल के मूड बिगाड़ देंगे। छोड़ दीजिए। इसके आंखों में पट्टी बांध दे। प्लीज मुझे छोड़ दो। चिल्लाती है। नहीं, नहीं, बचाओ। सुनिए जी, प्लीज बचाइए। प्लीज छोड़ दो। सीता। ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, सीता। What happened? लगता है वीडियो खत्म हो गया सर। इतनी बेरहमी। हाँ, इन सब की ये आदत हो गई है। आदत नहीं सर, ये गलती है। इन्हें किसी का कोई डर नहीं होता, इसलिए ऐसा करते हैं। तुम ऐसा बोल के हम पर आरोप क्यों लगा रहे हो? जैसे कि मर्डर और रेप हम कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ सर। जिन्हें जो करना है वो तो कर रहे हैं ना। पुलिस वाले भी इनसे मिले होते हैं। नो 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 नो, सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। कुछ मुझ जैसे ईमानदार भी होते हैं। शतमारी भवतम शतायु पुरुषोत्तम शतायु इंद्रेश्य प्रतितिष्ठति। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते बेटा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटी। आरती के लिए। हाँ अभी करता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु। क्या हुआ सीता, आज अचानक मंदिर क्यों आ गई? मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। प्रभु इनकी अर्चना स्वीकार करना। आप लोग उस बंगले में आई हुई नई जोड़ी है ना? हाँ पंडित जी। कैसा बंगला है क्या पता। पंडित जी, मैंने सुना है आप हाथ देखते हैं। हाँ? मेरा हाथ देखिए ना। क्या हुआ पंडित जी? कुछ नहीं, सबके लिए तो दुनिया में भगवान मौजूद है ना। अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम चलते हैं पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते सर। नमस्कार। बोलिए। बंगलों में रहेंगे तो 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, ऐसा पेपर में इश्तिहार दिया था ना। तो ओ वैसे तुम दोनों पति पत्नी ही हो ना? हाँ सर, ये देखिए हाँ, ना। ओके ओके ओके। क्यों भाई राइटर? सर यहाँ आओ। इन दोनों को रूल्स बता दो सर। फिर दस्तखत लेकर ओके उस सर। बंगलों में भेज दो। ओके सर। ये लो। थैंक यू सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। अब जाइए। सर बोलो। लगता है राम शर्त जीत जाएगा सर। सुबह होते ही कौन रहेगा कौन चल निकलेगा इसका पता नहीं है।
मेरे लिए तो मेरा प्रमोशन ही अहम है। जैसा कि उस तांत्रिक ने कहा था, इन दोनों में से किसी एक की कुंडली उस भूत की कुंडली के साथ मेल खाती होगी। इसलिए उस बंगलों का भूत जब तक बाहर नहीं चला जाता, ऐसे लोगों को अंदर भेजते ही रहना होगा, भेजते ही रहना होगा, भेजते ही रहना होगा, भेजते ही रहना होगा। देवी? कॉलेज में मुझसे हमेशा तू ही जीतता था ना, पर देवी के पीछे मैं पागल हूँ। उसे ढूंढते ढूंढते वो यहीं पर है। जब ये पता चला तो मैं आ गया। इस बार तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बंगलों में भूत है ना, उसे आज तुझे या मुझे मारना होगा, और जो जिंदा बचेगा वो उसी की होगी। देवी सिर्फ जो जिंदा बचेगा उसी की होगी। हाँ तो फिर आ जा। देवी के पीछे मैं पागल हूं। इस बार तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बंगलों में भूत है ना, उसे आज तुझे या मुझे मारना होगा। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। आधी रात को पति को छोड़कर मेरे पास क्यों आई है? क्या इतनी जल्दी तेरा मन पति से भर गया क्या? अब तक जिस भी लड़की पर मेरी नजर गई है तो मैंने उसे छोड़ा नहीं, पर सिर्फ तुझे ही क्यों छोड़ा पता है? क्योंकि तो किसी ना किसी दिन मेरी हो जाएगी इसलिए। पर वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इस वक्त देवी कहाँ जा सकती है? अब और वेट क्यों करना, आओ ना। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो मुझे, छोड़ो। देवी, देवी क्या कर रही हो? देवी छोड़ो उसे। देवी तुम कर क्या रही हो? देवी, देवी होश में आओ। देवी छोड़ो उसे। देवी, देवी, देवी मेरी बात सुनो, क्या कर रही हो तुम? देवी, ये क्या, मेरा चेहरा ऐसे कैसे बदल गया? छोड़ मुझे। देवी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते गुरुजी। इसकी पत्नी को भूत ने पकड़ लिया है ना? हाँ गुरुजी,
जमींदार बंगलों में काम करने वाले क्लर्क की बेटी से जमींदार का बेटा उससे शादी करके उससे बंगलों में ले गया और उसके बाद उसके दोस्तों ने सीता का बलात्कार किया और उसे मार दिया। उस लड़की की आत्मा अपना बदला लेने के लिए सीता की कुंडली जिस लड़की से मिलती थी उसके लिए उसने 19 साल इंतजार किया। देवी के शरीर में प्रवेश करने के लिए सीता की आत्मा तुम्हें गांव से बंगलों तक खींच करके ले आई। सीता की जब मौत हुई उसी दिन जमींदार के बेटे के दोस्त जीप में कहीं जा रहे थे और उनकी जीप खाई में गिर गई। देवी के शरीर में जो सीता की आत्मा है अगर उसे बाहर नहीं निकाला गया तो वो जिंदगी भर देवी के शरीर में रहेगी। हमें सीता का बदला पूरा कराना होगा ताकि उसे मुक्ति मिले और देवी की आत्मा को भी हमें सीता से मुक्त कराना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। क्या है गुरुजी वो? बताता हूँ। इसका समाधान यही है बेटा। हमें आदेश दीजिए गुरुजी। ईश्वर भला करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनिए जी। क्या हुआ देवी? ये भूत क्या होते हैं? भूत तो अभी तुम ही हो देवी। इस बंगले को छोड़ के चले चलें क्या? क्या कहा? क्या कहा? कूल कूल कूल। 5 करोड़ लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डर क्यों रही हो? मैं तो हूँ ना। हम दोनों एक दूसरे से दूर ना हो जाएं, मुझे डर लग रहा है। ए विश्वासघाती नीचे आ। अरे विश्वासघाती नीचे आ। चल नीचे आ। ए, बाहर हम लोगों को डुबा करके तू खुद खुशी में डूबना चाहता है क्या? हाँ, ये कैसी बात कर रहा है यार तुम रूल्स को भूलकर बिना सेंस की बातें कर रहे हो और हमें नॉनसेंस कहते हो। जिसकी बीवी सुंदर होती है उसके लिए सभी साले होते हैं, इसीलिए हम इसको नॉनसेंस लगते हैं। अरे बचपन से तेरे साथ रहे हम लोग। जो तूने खाया वही हमने खाया, फिर भी हमें बाहर करके। तू अकेले इसके बगल में सोएगा? पागलों की तरह बात मत कर, ये मेरी बीवी है। इस पे हमारा भी हक है। ना भय ना लज्जा, तेरे सामने कैसी शर्म। समझ गया ना? देखो सीता, तुमने लीजी और दयाल को मार दिया है। मैं इन तीनों को मार देता हूँ, तुम देखती रहना बस। इन तीनों में से सबसे पहले किसे मारूं? तेरी तो, हम यहाँ किस काम से आए और तू क्या कर रहा है? पापा, तो मैं... मम्मी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
भाई भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भाई भाई छोड़ दो। अरे बाप रे। भाई भाई नहीं, छोड़ दो भाई। सीता, मुझे और मेरे पति को बेरहमी से मार डाला। 19 सालों से मैं और मेरी आत्मा ने देवी की राह देखी है। देवी के 19 साल पूरे होते ही उसे यहाँ पर बुलाया। मेरा बदलाव पूरा हो गया। मुझे मारने वाले अब सब मर चुके हैं। आज मुझे शांति मिली। अब मैं जा रही हूँ। देवी, देवी, देवी। क्या हुआ था जी मुझे? कुछ भी नहीं हुआ, चलो। इस लड़के ने 10 दिन इस बंगलों में रहकर इस गांव की जनता को ही नहीं, कुछ सालों से इस बंगलों में रहने वाले भूत को भी मुक्त कर दिया है। इसीलिए इस गांव के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से इसको 5 करोड़ दिए जाते हैं। हेलो, सुनो परमेश्वर, सर। हमारा प्रमोशन कंफर्म। मेरा प्रमोशन कंफर्म हो गया? थैंक यू सो मच सर। राम, तुम्हारी वजह से इस गांव का ही नहीं और इस बंगलो का ही नहीं, मेरा भी भला हो गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाप रे, अरे मुझे टॉयलेट जाना है, गाड़ी रोक यार। रोक ले, नहीं तो कार में ही कर देगा ये। अरे भाई रोक दो वरना मोटा कार में ही कर देगा। हाँ रोक रहा हूँ ना। साइड में रोक ले। हे, तुम्हें और सीता को आत्मा की एक बात पता है क्या? क्लाइमैक्स होने के बाद अब कौन सा ट्विस्ट बाकी है? मैंने उस दिन वसुंधरा के पास एक कैमरा देखा था। उसमें पता है क्या था? छोड़ दो। ये तो मर गई यार। ए, बॉटल ले क्या? ओके। ये ले, इसे भी अंदर रख दे। हाँ। ए, चलो तुम लोग जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ये लो पानी। थैंक यू। आजा, चलो हम निकलते हैं। ठीक है। बाय। चल मिलते हैं। चलो चलते बाय। हैं। बाय बाय। एक्चुअली सच कहा जाए तो वो जमींदार ही असली विलन था। इसका मतलब जमींदार ने ही सब कुछ किया। उस रात जमींदार के बेटे के फ्रेंड खाई में गिर के मर गए और जमींदार के बेटे को लगा कि ये सब कुछ सीता की आत्मा ने किया है, इसलिए वो डर के भाग गया। खैर छोड़ो, चलो हम चलते हैं यहाँ से। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। चलो। सीता, तुम्हें भूख लगी है? चलो कुछ खाने चलते हैं। क्यों? सच में? मुझे ना बहुत ठीक है, आगे तेज रोकता भूख हूँ लग मैं। रही है। हाँ, सच हाँ। में। ओके बाबा।